बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनाज़ फूड वैली। वेलकम टू ऑल माय व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ इतनी इजी और डिलीशियस सी चिकन पराठा रोल की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही इजी और क्विक सी है और आप इसे घर पे फटाफट से तैयार कर लेंगे और बिल्कुल बाजार जैसे ये बन के तैयार होगा। मुझे नहीं उम्मीद कि यूट्यूब पे किसी ने आपको इसकी रेसिपी पहले ऐसी शेयर की हो। बहुत ही ईजी और डिलीशियस सी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो काइंडली वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इंशाल्लाह आप भी जब ये रेसिपी घर पर ट्राई करेंगे बहुत अच्छी बनेगी। तो चले फिर इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज वी नीड योर सपोर्ट। तो चले फिर मज़ेदार पराठा रोल की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 पाव बोनलेस चिकन ले लिया, छोटी छोटी बोटी है। इसके अंदर 3 to 4 टेबलस्पून में सिरका डाल दूंगी और इसको इस तरीके से मिक्स करके 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि जो है ना चिकन का ज़रा कलर चेंज हो जाए और ये जो है अच्छे तरीके से सिरका इसके साथ मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने चिकन जो है वो ले लिया। मैं आपको मसाले सारे दिखा देती हूँ। चिकन देखिए मैंने इतनी इतनी बोटी में इसको कटवा लिया, ठीक है जी। 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर है, हाफ कप यहाँ पे मैंने क्रीम ले ली है, टेट्रा पैक क्रीम है उसका हाफ पैक है। नमक ले लिया अकॉर्डिंग टू टेस्ट। हाफ कप मेरे पास यहाँ पे प्लेन दही है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर है और इसके अलावा 1 टीस्पून यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है और यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून ही यहाँ पे ऑरिगेनो है, ठीक है जी। इन सब चीज़ों से जो है ना चिकन की मैरिनेशन मज़ेदार सी रेडी करेंगे। तो यहाँ पे एक मैंने बॉल ले लिया जिसमें हम चिकन की मैरिनेशन के लिए पेस्ट सबसे पहले रेडी कर लेंगे। इस तरीके से सारे मसाले इसमें डालकर तो हम जो है एक ज़बरदस्त सी पेस्ट रेडी कर लेंगे। इस मसाले बहुत ही सिंपल से हैं लेकिन इनका टेस्ट बहुत ही आला होगा। जब आप इस तरीके से मैरिनेशन रेडी करेंगे चिकन के तो बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन जो है ना हमारा बिल्कुल बाजार जैसा बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे सारे मसाले डल चुके हैं तो इनको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से और उसके बाद जो हमने चिकन लिया था वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको भी अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम चिकन को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है आप इसको फ़ौरन भी कुक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो इसको आधे घंटे का मैक्स इसको रेस्ट ज़रूर दें, नहीं तो 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट तो लाजमन दें। इससे चिकन में जो है ना टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको कुक कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया जिसमें 3 to 4 टेबलस्पून में ऑयल ऐड कर दूँगी। ऑयल जैसे गर्म होगा इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी इस तरह से। इसके बाद चिकन को हम अच्छे तरीके से जो है वो कुक कर लेंगे ताकि इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाए और चिकन भी हमारा अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट हो गए इसको कुक करते हुए। तो देखें इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। तो इसको मज़ीद हम 10 मिनट और पकाएंगे ताकि चिकन हमारा प्यारा सा अंदर से गल जाए और ज़बरदस्त सा जो है ना चिकन की बोटियाँ रेडी हो जाएँ। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। चिकन का कितना खूबसूरत कलर आ रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा चिकन रेडी हो रहा है। तो इसको 5 मिनट मज़ीद और लगेंगे और हमारा चिकन जो है ज़बरदस्त सा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी 5 मिनट हो चुके हैं और मसाला जो है वो बेस से अलग होना शुरू हो चुका है और बोटियों के साथ बिल्कुल चिपक चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मसाला है वो बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। तो इसको हम 1 से 2 मिनट और कुक करेंगे और उसके बाद स्टोव ऑफ करेंगे और हम अपने पराठे रेडी कर लेंगे। पराठों के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप जो है मैदा ले लिया है, प्लेन मैदा है इस तरीके से। उसके अलावा यहाँ पे मैंने हस्बे ज़रूरत पानी ले लिया है इसमें डालने के लिए। हाफ कप यहाँ पे मेरे पास ऑयल है और 1 टीस्पून यहाँ पर मेरे पास सॉल्ट है जिससे हम इसकी डो गूँधेंगे ज़बरदस्त सी। इस तरीके से पहले इसके अंदर एक होल बना लेंगे। सबसे पहले नमक ऐड कर देंगे और उसके बाद जो है उसके बाद इसमें हम ऑयल ऐड कर देंगे। इस तरीके से थोड़ा सा ऑयल मैंने बचा लिया है लास्ट पे इसके ऊपर लगाने के लिए। अब इसको पहले ऑयल को मैदे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। ऑयल जब हमारा मैदे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो ये देखें जब इसको आप हाथ में हथेली में इस तरीके से इकट्ठा करके पकड़ेंगे तो इसकी एक ढेली सी हाथ में बनना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ऑयल हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, ठीक है जी। इस तरीके से हमें चाहिए था। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर तो अच्छी सी प्यारी सी जो है ना हम अपनी डो गूँध लेंगे। ना ज़्यादा हार्ड और ना ज़्यादा सॉफ्ट, मुनासिब से जो है हम जिस तरह आटा गूँधते हैं उस तरीके से हम इसकी ज़बरदस्त सी डो नीट कर लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे क्योंकि एक ही दफ़ा अगर हम ज़्यादा पानी डाल लेंगे तो फिर जो है ना मैदा ढीला हो जाएगा। इसलिए पानी आपने साथ साथ ध्यान से डालना है इस तरीके से।
तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी डो हमारी गूंद चुकी है। जो ऑयल मैंने बचा के रखा था वो इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे और हाथ की मदद से इसको फैला देंगे और तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट का हम रेस्ट देंगे ताकि हमारी डो और सॉफ्ट हो जाए और पराठे हमारे ज़बरदस्त से बने। तो इस तरीके से मैं इसको कवर कर दूँगी और 10 से 15 मिनट का इसको मैं रेस्ट दे दूँगी। तब तक के लिए हम अपनी ज़बरदस्ती चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी तैयार करने के लिए जो मैंने चीज़ें ले ली हैं बहुत ईजी हैं। 4-5 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, 4-5 मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें ले ली हैं, नमक ले लिया 1 टीस्पून और यहाँ पे मेरे पास इमली का पल्प है 1/2 कप और 1 टेबलस्पून यहाँ पे शुगर ले लिया और धनिया पुदीना ले लिया 1 कप। ठीक है जी। अब इन सब चीज़ों को हम ब्लेंडर में डाल के जो अच्छे तरीके से ना ग्राइंड कर लेंगे और ज़बरदस्त सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। ये चीज़ें भी बहुत ही बेसिक हैं, घर में हर वक्त अवेलेबल होती हैं। जब आप इन चीज़ों से ये चटनी तैयार करेंगे आप यकीन करें बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्लासी सी जो है ना चटनी बन के तैयार होगी। बिल्कुल बाज़ारी पराठा रोल जैसा आपका घर में पराठा रेडी होगा। तो आपने कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना और ज़बरदस्त सी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको ब्लेंड कर लिया और बहुत ही ज़बरदस्त सी और अमेजिंग सी जो हमारी चटनी है वो बन के रेडी हो चुकी है इस तरीके से। तो अब हम जो अपने पराठे रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं डो को, तो इसको एक बार दोबारा से नीट कर लेंगे। आप देखें कि किस कदर ये सॉफ्ट हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त और मुलायम सी हमारी जो है ना डो बन के रेडी हुई है। अब मैं इसको दोबारा से एक बॉल की शेप दे लूँगी इस तरह से। तो आप देखिए कितनी खूबसूरत और सॉफ्ट सी हमारी डो रेडी हुई है। अब इसको हम यहाँ से उठा लेंगे इस तरीके से और उसके बाद शेल्फ पे मैं थोड़ा सा जो है खुश्क मैदा डस्ट करूँगी और इसको इस तरीके से रख कर इसको 4 इक्वल पार्ट में मैं कट कर लूँगी इस तरीके से और इनके जो है 4 पेड़े बना लूँगी इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे सिंपल रोटी के पेड़े जो है वो बन के सारे रेडी हो चुके हैं। ये देखें, इन पेड़ों से हम पराठों के पेड़े अब रेडी करेंगे। दोबारा से मैंने काउंटर पे जो है ना खुश्क मैदा डस्ट कर लिया है और इसको रोटी की तरह जो है ना मैं पहले इसके किनारे बारीक कर लूँगी और उसके बाद इसको बेलन की मदद से फ्लैट कर लूँगी इस तरीके से और इसकी एक बारीक सी रोटी जो है ना वो बेल लूँगी और उसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगाऊंगी इस तरह से और साथ ही थोड़ा सा खुश्क मैदा इसके ऊपर डस्ट कर दूंगी इस तरह से और चम्मच की मदद से इसमें एक मैं कट लगाऊंगी और इस तरीके से देखें मैं इसको सर्कल करती जाऊंगी और बहुत ही खूबसूरत सा हमारा लच्छा पराठा बन के रेडी होगा इस तरह से। अब मैं इसको आपको बेंड करके दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत सा हमारा एक पेड़ा रेडी हो चुका है। इसी तरीके से मैं अपने बाकी सारे पेड़े भी रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त से जो है ना पेड़े रेडी हो चुके हैं। ये देखिए इस तरह से। अब हम जो है ना इनको बेल लेंगे और प्यारे से जो है ना अपने पराठे रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने तवा पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। तवा हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसके ऊपर ये पराठा डाल दूँगी इस तरह से और इसको अच्छे तरीके से मैं कुक कर लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार और क्विक सी रेसिपी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छे पराठे बनेंगे। ये पराठा रोल की रेसिपी आप जब घर पे बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बाज़ार से पराठा रोल लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे और इतने ईजी और क्विक सी रेसिपी जब आप घर पर ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब इसकी साइड पलटने के बाद इसके ऊपर 2 टेबलस्पून मैं घी ऐड कर दूँगी इस तरह से और इसको पलट के अच्छे से मैं सेक लूँगी ताकि इसके ऊपर खूबसूरत सा जो है ना गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत सा इस पर कलर आ चुका है। इसी तरह से दोनों साइड से पकाकर तो इसको मैं बाहर उतार लूँगी प्लेट में। तो ये दोनों तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कुक हो चुका है। तो इसी तरीके से मैं बाकी पराठे भी रेडी कर लूँगी।
बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्विक सी रेसिपी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो जी सारे पराठे जो हैं वो कुक हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे मैंने जो है ना प्रेजेंटेशन के लिए जो चीज़ें ले ली, यहाँ पे मैंने 2 प्याज ले ली थी जिन्हें बारीक लच्छों में काट के पहले मैं सिरके में डिप करके रखा था, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 2 टमाटर के स्लाइस ले लिए और 1 खीरे के मैंने इस तरीके से स्लाइस बना लिए। अब मैं आपको इसको असम्बल करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक पराठा ले लिया, इसके ऊपर सबसे पहले हमने जो सॉस रेडी की थी वो लगाएंगे इस तरह से। सॉस आप अपनी मर्ज़ी से जितनी चाहें, आपका जितना दिल चाहे आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। इस तरीके से सॉस लगा लेंगे और इसको थोड़ा सा चम्मच की मदद से फैला लेंगे। और उसके बाद जो मैंने चिकन रेडी करके रखा था, चिकन की बोटियाँ इसके ऊपर चम्मच की मदद से इस तरह से डाल देंगे। उसके बाद जो प्याज काट के रखा था बारीक बारीक वो इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। साथ इसमें कोकम्बर के स्लाइसेस ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें जो है ना हम टमाटो के जो हमने स्लाइस काट के रखे थे वो ऐड कर देंगे। और लास्ट पे ये ऑप्शनल, अगर आपको पसंद है तो डालिएगा मायोनीज़ इस तरीके से, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप जब डालेंगे तो बहुत इंशाल्लाह बहुत टेस्टी बनेगा। तो इसको बाद में हम इस तरीके से रैप कर देंगे और उसके बाद मैं इसको बटर पेपर में रैप कर दूँगी इस तरीके से। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा पराठा रोल बन के रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो देखिए बहुत ही अमेजिंग सा हमारा पराठा रोल बन के रेडी हुआ है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।